मार्केट्स पे अब स्ट्रेटेजाइज करने की बात है या ये वीरू को स्क्रीन्स पे लेकर आइए, उनका स्टिंग भी आज का गेम प्लान बना लिया जाए। इस कंसोलिडेशन के मूड में उस दायरे के लोअर थ्रेशोल्ड के करीब आके खड़े हुए थे फ्राइडे सेशन में। क्या अप्रोच रखें, क्या ये क्लियरली बाय ऑन डिप्स है, रेंज के लोअर लेवल्स मिल रहा है तो आंख मूंद खरीद लिया जाए, रणनीति होनी क्या चाहिए? वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, अभी भी हम दायरे में हैं, लेकिन एक बात आपने बिल्कुल सही करी कि लास्ट सेशन में फ्राइडे को और इवन उससे पहले थर्सडे को भी हाँ आप चैनल के लोअर एज पे बंद हुए। आपने एक दिन 26,100 पे क्लोज दिया और आपने दिखा 26,042। अब 42 क्या था? 26,000 के पुट राइटर्स। 42 क्या था? 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। यानी आप इस चैनल के लोअर एज पे बंद हुए और ड्यूरिंग द डे जिन पुल बैक्स और रिवर्सल का हम वेट कर रहे थे, फ्रेंकली स्पीकिंग वो नहीं आए। तो बाजार बिल्कुल ही, अगर आप देखें, थिन वॉल्यूम और नॉन डायरेक्शनल और एक रेंज में ट्रैप्ड एंड मोर और लेस दिस रेंज ऑप्शन राइटर्स को पूरा स्पेस दे रही है। तो आई डाउट कि डायरेक्शनल ट्रेडर्स को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा आशीष। स्टैट्स में शुरुआत करते हैं एफआईएस के स्टैट्स से। हाँ देखिए, हम ये बात गुरुवार को भी कर रहे थे, शुक्रवार को भी कर रहे थे आशीष, कि अंडरलाइन कैश में उनका इंटरेस्ट नहीं है और कंप्लीटली जो स्विंग था वो दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय शॉर्ट कवरिंग, इंडेक्स की शॉर्ट कवरिंग और शुक्रवार को वो भी नहीं थी इनफैक्ट। तो कैश में उनका इंटरेस्ट नहीं है। शुक्रवार को उन्होंने अपनी इस कैश की 317 करोड़ रुपए की सेलिंग के अगेंस्ट इंडेक्स बेचा आशीष, और पहली बार बहुत दिनों बाद इंडेक्स पर उन्होंने एक सेल साइड पे व्यू लिया और करीब 1130 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। लगभग 8,400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 1,600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग कर लिए, यानी मोटा मोटी 10,000 कॉन्ट्रैक्ट का इंपैक्ट आया। और नेट शॉर्ट जो थे एफआईएस के वो अब इंक्रीज होकर स्लाइटली, अगर आप देखें तो, आ गए हैं 1,40,000 के आसपास। एक और चीज, क्लोजर टू एक्सपायरी जो कल मंगलवार की एक्सपायरी है आशीष, वहां पे करीब 1,41,000 कॉल शॉर्ट है। यानी वो कॉल राइटर्स जो कि पहले 26,200 पे ग्रिप ले रहे थे, वो थोड़ा सा और ड्रिफ्ट होकर नीचे होकर 26,100 पे आ गए। वो कॉल राइटर 24,400, 300, 200 की जगह अब 26,100, 200, 300 पे बैठा हुआ है। 26,000 पे अभी भी स्ट्रॉन्ग पुट खड़ी हुई है आशीष, और इन पुट्स के साथ आप एक बात मान के चलिए कि 10 डेमा और 20 डेमा भी 26,000 के आसपास आपका खड़ा है। स्टिल दैट पुट होल्ड्स अप्रॉक्सीमेटली 1.30 सीआर आउटस्टैंडिंग हुआ है। ये 1.33 का पीसीआर है, पुट कॉल रेशो, यानी ये अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, एक बार पिरामिड्स लेके आइए। कंप्लीटली ऑप्शन राइटर्स ने ग्रिप कर रखा है, कॉल राइटर्स नीचे आ गए हैं, पुट राइटर्स स्टिल परसिस्ट करते हैं, पुट राइटर्स के पास 10-20 डिमा भी है। ये एक ऑप्शन राइटर्स का बाजार नजर आ रहा है आशीष। आई डाउट एनी डायरेक्शनल ट्रेड हमको मिलेगा भी नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो 26,100 की कॉल और 26,000 के पुट, ये सेल करना आपके लिए अभी भी अच्छा है। यही राइटर्स जो है लास्ट वीक मजे उठा के आए हैं। फॉर ए डायरेक्शनल ट्रेडर, अगर आप बाय ऑन डिप्स करना चाहते हैं, आई डाउट, बट स्टिल लेवल क्या रहेगा? बेस 1। जब तक ये स्क्रीन पे है, मैं शॉर्टिंग का व्यू नहीं दूंगा आशीष। शॉर्टिंग का व्यू अगर आप लेंगे तो आप रेंज के हायर एजेस पे लेंगे, नॉट एग्जैक्टली एट बेस 1। ये एक थोड़ा सा आधे मन से अगर आप देखें, जैसे कि आई मीन ट्रेड मिलेगा नहीं मिलेगा, आई डाउट, बट जब तक ये स्क्रीन पे सिक्योर है, नो शॉर्टिंग थॉट्स ऑन लोअर ट्रेजेक्टरीज। एक्सपायरी सेटअप बिगड़ेगा सिर्फ एक सर्कमस्टेंसेस में, अगर बेस 1 टूटता है आशीष। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स बेस 2 इज लाइकली पॉसिबल। तो ट्रेड अकॉर्डिंगली अगर आपको शॉर्ट करना है इन दैट सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि तब स्टॉप लॉसेस का ट्रिगर होना और सेलिंग का प्रेशर जो है वो थोड़ा सा, अगर आप देखें, बढ़ेगा। इन दैट केस आपका बेस 26,000 से ड्रिफ्ट होकर 25,900 या फिर 25,800 पे आए। बट टिल बेस 1 बाय ट्रेड फॉर रिवर्सल होप, और कहां पे जाके निपटाना है उस ट्रेड को? RS1 के आसपास हैवी कॉल राइटर्स जोन, जहां पे 1,41,000 कॉल भी की हैं, यही है। और यही हमारा लास्ट मंडे का ब्रेकआउट पॉइंट था, जिसके बाद हमने ऑलमोस्ट 26,247 तक का मूव दिया। तो और ये क्रॉस होता है तो RS2 खुल जाएगा। बट अगेन ज्यादा लगता है फेवर्ड टुवर्ड्स ऑप्शन राइटर्स। निफ्टी बैंक अगेन वही थिन रेंज आशीष, 59,000 के नजदीक बैठा हुआ है। न ऊपर 59,250 के ऊपर निकलता है और नीचे 58,900 और 59,000 छोड़ने को तैयार नहीं है। आप देख लीजिए किस तरीके से 59,200 से लेकर 59,500 तक अब कॉल राइटर्स प्लेस्ड हो गए। ये देखिए कि ब्लू कैंडल्स जो है आशीष, और 59,000 पे भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, इवन 58,800, 58,500 पे। और एक और बात, 58,800 पे, 58,900 पे और 59,000 पे 10 डेमा और 20 डेमा भी परसिस्ट करता है। तो सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक एज वेल। ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में है, बट टिल वी हैव बेस 1, हम
शॉर्ट करने की हिमाकत नहीं करेंगे। हम ऑप्शन राइटर हैं तो सुभान अल्लाह, अच्छी बात है, आप 59,200 59,000 की पुट को यूज कीजिए, बट टिल वी हैव बेस वन, दैट पुल बैक ट्रेड होप परसिस्ट, वो मौजूद रहेगी। और कहां तक? RS2 तक। तो गेम अभी भी बैंक निफ्टी में एक छोटी सी रेंज में, अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेड हैं तो आपके लिए बेस वन और बेस टू के बीच परसिस्ट करता है। बट एज ऑफ नाउ स्टैट्स आशीष रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये गेम ऑप्शन राइटर्स का है अभी। आशीष परफेक्ट, ये है बढ़िया सी निफ्टी बैंक की हमारी इस समय की स्ट्रैटेजी। आज के वो कह लीजिए पेनल्टिमेट सेशन के लिए तैयारी, कल की मंथली एक्सपायरी से पहले।